आप सब स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज फॉर डेस्टिनेशन पर। गाइस बात करेंगे कच्चे कर्मचारी हरियाणा से जुड़ी आज की बड़ी खबरों को लेकर। रेगुलाइजेशन पॉलिसी पर मंथन जारी, 3, 5, 7, 10 साल पर फंसा पेंच, 1 लाख कर्मचारियों को मिल सकता है तोहफा, 5 अगस्त को होगा बड़ा फैसला। तो आखिर क्या है पूरी अपडेट, क्या है मामला, ये जानने के लिए गाइज प्लीज़ वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें ताकि पूरी अपडेट आप जान पाए। और गाइस चैनल से पहली बार जुड़े हो तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को भी लाइक कमेंट शेयर करना ना भूले। तो जान लेते हैं जो कच्चे कर्मचारी हरियाणा से जुड़ी आज की बड़ी खबर आई है। तो गाइज यहाँ पे देखो, सीएम नायब सैनी सरकार अगर रेगुलाइजेशन का तोहफा देना चाहती है तो खुले दिल से नीति बनाए, यानी कि अगर सीएम नायब सैनी सरकार रेगुलाइजेशन का तोहफा देना चाहती है तो उसे खुले दिल से नीति है जो वो बनानी चाहिए। गाइज इस समय गलियारे में चर्चा चल रही है कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी सरकार अस्थायी कर्मचारियों को यहाँ पे रेगुलाइजेशन का तोहफा दे सकती है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में आधी सीटें हारने के बाद मुख्यमंत्री ने काफ़ी फैसलों पर जनता की परेशानी कम करने का प्रयास किया है और अभी बड़े फैसले भी कर रहे हैं। गलियारे में कहा जा रहा है कि अगर रेगुलाइजेशन का तोहफा देना है तो सरकार को खुले दिल से जो नीति है वो बनानी चाहिए और इसका लाभ कम से कम जिनकी सेवा 5 साल तक की पूरी हो चुकी है स्थायी कर्मचारियों को, उनको मतलब इसका लाभ दिया जाना चाहिए। यूँ तो मांग कम से कम 3 साल की सेवा पूरी करने वालों को रेगुलर करने की भी उठ रही है, मगर जिस तरह से सरकार ने विभाग, बोर्ड, निगमों से 5 साल, 7 साल और 10 साल से ज़्यादा सर्विस पूरी कर चुके अस्थायी कर्मचारियों का डाटा एकत्रित किया है, तो उससे यही चर्चा चल रही है कि कम से कम 5 साल या फिर 5 साल से ज़्यादा सर्विस पूरी कर चुके कर्मचारियों को यहाँ पे रेगुलर किया जाना चाहिए और इस पॉलिसी का लाभ कम से कम 1 लाख से ज़्यादा स्थायी कर्मचारियों को मिलना चाहिए। और अगर इस पॉलिसी के तहत 1 लाख से ज़्यादा कर्मचारी रेगुलर हो गए तो आने वाले विधानसभा चुनाव में इसका जो सकारात्मक असर है वो साफ दिखाई दे सकता है। यानी कि गाइज यहाँ पे जो रेगुलाइजेशन पॉलिसी में शामिल होने की जो सबसे ज़्यादा संभावना दिखाई दे रही है वो ये दिखाई दे रही है कि जो अस्थायी कर्मचारी हैं और जिनकी सर्विस 5 साल पूरी हो चुकी है, इसमें मतलब शामिल करने की जो संभावना है वो दिखाई दे रही है। अगर इस पॉलिसी में अगर 5 साल की सेवा पूरी करने वाले कर्मचारियों को यहाँ पे शामिल कर लिया गया तो ऐसे में 1 लाख से ज़्यादा अस्थायी कर्मचारियों को इसका लाभ मिल सकता है। और इस पॉलिसी के तहत अगर 1 लाख से ज़्यादा कर्मचारी रेगुलर हो जाते हैं तो फिर आने वाली विधानसभा में इसका जो सकारात्मक असर है वो साफ दिखाई देगा। और वर्तमान में आप सभी को पता है कि ग्रुप सी और डी की भर्तियां भी चल रही हैं, अगर वो भी पूरी हो गई तो फिर इसके जो इनके परिवार हैं वो भी विधानसभा चुनाव में भाजपा को अपना मत देने पर सोच सकते हैं। तो गाइज यहाँ पे गलियारे में कहा जा रहा है कि जो अस्थायी कर्मचारी आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट 1 और आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट 2 के तहत लगे हुए हैं और उनकी जो सर्विस 5 साल की पूरी हो चुकी है उन्हें मतलब रेगुलर किया जाना चाहिए, चाहे फिर वो हरियाणा कौशल रोजगार निगम में पोर्ट हुए हों या फिर ना हुए हों। इसके अलावा ऐसे कर्मचारियों को भी यहाँ पे रेगुलर किया जाना चाहिए जो किसी परिषद या फिर सोसाइटी या फिर किसी स्कीम में लगे हुए हैं मगर उनकी जो फंडिंग है वो हरियाणा सरकार कर रही हो, जैसे कि राज्य शिक्षा परियोजना परिषद में इंफॉर्मेशन कम ऑफिस कम लाइब्रेरी मैनेजर हैं, इसमें मतलब इसको लिया जा सकता है क्योंकि इसकी जो फंडिंग है वो राज्य सरकार के बजट से पूरी होती है और वैसे भी ये पद हैं जो वित्त विभाग से मंजूर है। यानी कि यहाँ पे जो अस्थायी कर्मचारी हैं और जिनकी सर्विस पूरी हो चुकी है, फिर चाहे वो आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट 1 आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट 2 के तहत लगे हुए हैं, फिर चाहे वो हरियाणा कौशल रोजगार निगम में पोर्ट हुए हो या फिर ना हुए हो। इसके अलावा ऐसे कर्मचारी जो किसी परिषद या फिर सोसाइटी या फिर किसी स्कीम में लगे हुए हैं मगर उनकी जो फंडिंग है वो हरियाणा सरकार कर रही है, इसमें मतलब लिया जा सकता है। और गाइज यहाँ पे साथ में गाइज ये भी कहा जा रहा है कि गलियारे में कि रेगुलाइजेशन पॉलिसी में रेगुलर होने वाले कर्मचारियों के साथ गेस्ट टीचरों वाला हाल नहीं होना चाहिए, क्योंकि गेस्ट टीचरों को मतलब आज तक भी अपने श्रम का
समकक्ष टीचर जैसा वेतन नहीं मिल पाया है। हालांकि सरकार ने सीनियर IAS अफसरों की कमेटी गठित की है जो कि रेगुलाइजेशन पॉलिसी का ड्राफ्ट तैयार कर रही है, और इसमें जो सबसे सीनियर मोस्ट हैं वो है IAS विजेंद्र कुमार, जो अब मानव संसाधन विभाग के प्रधान सचिव भी नियुक्त किए गए हैं। और इसके अलावा गाइज यहाँ पे रेगुलाइजेशन पॉलिसी तैयार करने के पीछे मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव राजेश खुल्लर का दिमाग भी चल रहा है। और आप सभी को पता है कि जो मुख्य प्रधान सचिव राजेश खुल्लर जी हैं, उनके दफ्तर से कोई भी खाली हाथ नहीं लौटता है। तो इसलिए गाइज यहाँ पे गलियारे में कहा जा रहा है कि ये रेगुलाइजेशन पॉलिसी आगामी विधानसभा चुनाव में भाजपा के लिए गेम चेंजर है, वो साबित हो सकती है। तो गाइज ये थी आज की बड़ी अपडेट। तो गाइज यहाँ पे अगर CM नायब सिंह सैनी सरकार अगर रेगुलाइजेशन पॉलिसी का तोहफा देना चाहते हैं तो उसे खुले दिल से नीति है जो बनानी चाहिए। कम से कम जिनकी सर्विस 5 साल की पूरी हो चुकी है उसमें इनको उन अस्थायी कर्मचारियों को इसमें शामिल करना चाहिए। तो ये थी गाइज आज की अपडेट। आई होप आपको ये अपडेट अच्छी लगी। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।